नाज़रीन, बंगाल का मशरक़ी हिस्सा 1947 में तक़सीम हिंद के वक्त पाकिस्तान का हिस्सा बना और मशरक़ी पाकिस्तान कहलाया। पाकिस्तान के इन दोनों हिस्सों के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था। दोनों मुल्कों के दरमियान वाहिद रिश्ता इस्लाम का था। बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार कर ली। भारत ने जंग 1971 में बांग्लादेश की हिमायत की और यूँ उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी मुमलिकत पाकिस्तान दो लख्त हो गई। भारत ने अपने मुखालिफ मौक़िफ़ की वजह से इस सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाया और मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने वाले प्रोपेगेंडा के ज़रिए मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया। अदम एतमाद की इसी फ़िज़ा में दोनों हिस्सों की आवाम एक दूसरे से बहुत दूर होती गई। अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान ने बंगाल में ये मशहूर किया कि बंगालियों को इक़्तिसादी तरह से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने 6 नुक्तों में एक मंशूर अवामी लीग के नाम से पेश किया। मुल्क की दूसरी पार्टियों ने इस मंशूर को रद्द कर दिया, जिसकी वजह से उसने भारत से करीबी लगाव कायम किए। ऑल इंडिया रेडियो के तमाम चैनल्स लगातार मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम को भड़काते और वरगलाते रहे। जनरल जैकब ने हमूदुर रहमान कमीशन की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि जब जनरल नियाज़ी से पूछा गया कि आपके पास ढाका में 26,400 फ़ौजी थे, जबकि भारत के पास सिर्फ 3,000, आप कम से कम 2 हफ्ते और लड़ सकते थे। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी था। अगर आप एक दिन और लड़ पाते तो भारत को शायद वापस जाना पड़ता। तो फिर आपने एक शर्मनाक शिकस्त और बग़ैर किसी शर्त के हथियार डालना क्यों मंजूर किया? इस पर नियाज़ी का जवाब था कि मुझे ऐसा करने के लिए जनरल जैकब ने मजबूर किया था। नियाज़ी की ये बात बिल्कुल गलत थी और कमीशन ने नियाज़ी को कसूरवार ठहराया। इसी तरह 16 दिसंबर 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक आज़ाद मुल्क बन गया। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।